नमस्कार मित्रों, एबी थिंकिंग्स में आपका स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी पर बात करेंगे। शुड महात्मा गांधी बी द फादर ऑफ आवर नेशन? आखिरकार महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन किसने बनाया? हमें तो कोई पूछने ही नहीं आया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल या हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सारे शूरवीरों को हम महात्मा गांधी की तरह फादर ऑफ द नेशन का बिरुद क्यों नहीं देते? तो हम अपने व्यूज यहाँ पर रखेंगे, कुछ फैक्ट्स आपको बताएंगे और बाद में लास्ट में आपको यह तय करना है कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन माना जाए या नहीं। अगर बीच में ये वीडियो छोड़ दिया तो आपके सारे फैक्ट्स समझ में नहीं आएंगे, इसलिए अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात, महात्मा गांधी जी को ऑफिशियली हमारे देश के राष्ट्रपिता घोषित नहीं किए गए। मतलब हम मानते हैं कि महात्मा गांधी जी हमारे फादर ऑफ द नेशन है, लेकिन गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अभी भी ऑफिशियली फादर ऑफ द नेशन का नाम नहीं दिया गया। अब आपके मन में ये सवाल आ ही रहा होगा कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपति का नाम किसने दिया? तो इसका जवाब है कि 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से एक रेडियो मैसेज कन्वे किया था और उस रेडियो मैसेज में उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन यानी कि राष्ट्रपिता का बिरुद दिया था। और तब से लेकर आज तक हम महात्मा गांधी को हमारे राष्ट्रपिता के तौर पर मानते हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन का बिरुद क्यों दिया? तो उसका रीजन ये है कि सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की रणनीति को समझा, उनको जाना और उसके बाद उनको लगा कि उन्हें ये बिरुद महात्मा गांधी को देना चाहिए और उन्होंने ये टाइटल महात्मा गांधी को दिया। आज कई लोग कह रहे हैं कि नेताजी को राष्ट्रपिता का नाम मिलना चाहिए, गांधी जी को नहीं। लेकिन ये कहने वाले 99.9% लोग ये नहीं जानते कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन का टाइटल दिया था। और अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा तो आप खुद ही सर्च कर सकते हैं। आज एक नया ट्रेंड सा बन चुका है कि झूठ फैलाओ और पॉपुलैरिटी बढ़ाओ। इसी कारण से सोशल मीडिया में कई सारे रॉन्ग फैक्ट्स चलते आ रहे हैं और इतने वायरल हो रहे हैं कि सभी लोगों के माइंडसेट चेंज कर रहा है। कई लोग ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा हाथ था हमारे भारत देश के बंटवारों में। भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसमें महात्मा गांधी का सबसे बड़ा रोल था। लेकिन ये बात सरासर झूठ है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, सही फैक्ट्स को जानेंगे, तो अब आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। और कई लोगों का यह भी दावा है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन महात्मा गांधी ने पूरी कोशिश की थी कि वे भगत सिंह जी को बचा ले फांसी से। लेकिन कुछ मजबूरियां थी, और क्या मजबूरियां थी, अगर आपको ये सारी बातें हम डिटेल में बताना चाहेंगे तो फिर एक पूरा वीडियो ही बनाना पड़ेगा हमें। इसलिए आप खुद हिस्ट्री जानिए, सच फैक्ट्स को फॉलो कीजिए और बाद में अपना व्यू बनाइए। हम लोग सरदार पटेल, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस या ऐसे किसी शूरवीर को महात्मा गांधी की तरह ये टाइटल कि वे हमारे देश के फादर ऑफ द नेशन है, वे क्यों नहीं देते? तो उसका रीजन है कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जोश में आकर अपना होश खो बैठते हैं। वैसा ही कई सारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ हुआ था। उन्होंने अपना रोल प्ले किया, अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया, लेकिन उससे जो फ्रूट्स मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। महात्मा गांधी की सोच अलग थी। उन्होंने सभी लीडर्स और सभी लोगों को एक करके आज़ादी दिलवाई। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर वायलेंस किया होता तो हमें आज़ादी बहुत ही पहले ही मिल चुकी होती। लेकिन अगर आप डीपली सोचोगे तो पाओगे कि नॉन वायलेंस से अगर हजारों लाखों लोगों को वीर गति प्राप्त हुई तो वायलेंस से मिलियंस ऑफ लोगों मारे जाते। और हमें पता ही है कि वायलेंस से किसी का भला नहीं होता। ये बात हमें महाभारत से ही सीख लेनी चाहिए। कोई भी देश एक पर्टिकुलर स्फीयर से या फिर एक पर्टिकुलर चीज से आज़ादी पा नहीं सकता, उसमें कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। वैसे ही हमारी आज़ादी में भी नॉन वायलेंस का एक और ही इन्फ्लुएंस था और 90 सालों से जो हमने मेहनत की थी, हमारे पूर्वजों ने मेहनत की थी, उसका फल, उसका रंग हमें 1947 में देखने को मिला था। तब ये बात बिल्कुल साफ है कि महात्मा गांधी जी ने हमारी आज़ादी के लिए अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। अगर वीरगति प्राप्त करने से ही देश को आज़ादी मिलती है तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है।
हाँ, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हमारे देश के लिए हमको अपनी जान न्यौछावर कर देनी पड़ती है। खैर, कई महात्माओं ने अपना अपना योगदान दिया था, लेकिन एक दो लीडर्स ऐसे होते हैं जिनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा होता है, और उन सब में से महात्मा गांधी जी का नाम भी शामिल है। मान लीजिए हमारे देश में कोई भी गवर्नमेंट है, तो उसमें कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स काम करते हैं। सब लोग अपना अपना एक स्फीयर संभालते हैं, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका इन्फ्लुएंस, उनका ऑरा और उनकी लीडरशिप कुछ और लेवल की होती है। वैसे ही महात्मा गांधी जी का इन्फ्लुएंस, उनका ऑरा और उनकी लीडरशिप फ्रीडम फाइट में थी, वो कुछ और लेवल की थी, एक अलग लेवल की थी। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी गलती ना की। वैसे ही महात्मा गांधी जी से भी कई सारी गलतियां हो गई, लेकिन उन्होंने जो बलिदान दिया है, जो योगदान दिया, वो तो हम कभी नहीं भूल सकते। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप महात्मा गांधी जी को हमारे राष्ट्रपिता मानते हैं या नहीं। तो दोस्तों, वी होप कि आपको अब आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर कुछ रह गया है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को हो सके उतना शेयर कीजिएगा ताकि कोई रॉन्ग फैक्ट्स पर भरोसा ना करे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और एबी थिंकिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।